Hello dear children, today we are going to solve practice set 3.1 of class 9 part 2nd question number 6. In the figure 3.10, line AB is parallel line DE. Find the measures of angle DRE and angle ARE using given measures of some angles. यहाँ पे डायग्राम दी गई है, इसमें एंगल BAD का मेजरमेंट दिया है 70 डिग्री और एंगल DER इसका मेजरमेंट दिया है हमें 40 डिग्री। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन DE। यहाँ पे AB लाइन और DE लाइन जो है, दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे को पैरेलल है। और अभी यदि तुम ध्यान से इस डायग्राम को देखते हो तो यहाँ पे AB लाइन और DE लाइन जो है वो पैरेलल है एक दूसरे को, और जो AD है, AD क्या है, उसकी ट्रांसवर्सल है। यदि AD ट्रांसवर्सल है तो उसकी वजह से दो एंगल्स बन रहे। कौन से? देखो, एंगल BAD और एंगल ADE, दोनों एंगल क्या बन रहे? अल्टरनेट एंगल बन रहे। यदि दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एंगल BAD यदि 70 डिग्री का है तो एंगल ADE ये एंगल कितने डिग्री का बन गया? 70 डिग्री का। क्यों बन गया? क्योंकि एंगल BAD और एंगल ADE बोथ आर द अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल का मेजरमेंट सेम होता है। इसलिए यदि एंगल BAD 70 डिग्री का है तो एंगल ADE ये एंगल कितने डिग्री का बन गया? 70 डिग्री का बन गया। तो अभी राइट डाउन कर लेते हैं। देखो इस प्रकार से यहाँ पे डायग्राम दी गई है, लाइन AB इज पैरेलल लाइन DE यहाँ पे दिया गया है, एंड लाइन AD इज द ट्रांसवर्सल। यदि AB लाइन और DE लाइन एक दूसरे को पैरेलल है और AD उसकी ट्रांसवर्सल है, उसकी वजह से दो अल्टरनेट एंगल बन रहे, एंगल BAD और एंगल EDA। दोनों एंगल क्या बन गए? कॉन्ग्रुएंट बन गए, क्योंकि दोनों एंगल कैसे है? अल्टरनेट एंगल से। अभी BAD का मेजरमेंट 70 डिग्री है, इसकी वजह से एंगल EDA भी कितना बन जाएगा? 70, क्योंकि दोनों एंगल कैसे है? कॉन्ग्रुएंट है। इसलिए BAD इक्वल टू 70, देयरफॉर EDA इक्वल टू 70 डिग्री। अभी यहाँ पे देखो, EDA इसका मेजरमेंट 70 है, EDA भी लिख सकते हैं आप, EDR भी राइट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ARD एक लाइन में आने वाले, ये तीनों पॉइंट कैसे है? एक लाइन में आने वाले पॉइंट से, इसलिए EDR इक्वल टू 70 डिग्री। अभी यहाँ पे भी EDR हमें कितना मिल गया? 70 डिग्री मिल गया, क्योंकि तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है। अभी ये हो जाने के बाद हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है दो एंगल्स का मेजरमेंट, जैसे कि फर्स्ट एंगल ARE फाइंड आउट करना है और सेकंड एंगल फाइंड आउट करना है ERD। दोनों एंगल का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो अभी ध्यान से इस डायग्राम को यदि हम देखते हैं तो ARE, देखो फिर से डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम है, यहाँ पे एंगल ARE ये जो एंगल है, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि यहाँ पे EDR ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के लिए ARE एंगल क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट क्या होता है? हमेशा एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट, ये जो दोनों इंटीरियर एंगल है, दोनों इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट के बराबर एक्सटीरियर एंगल होता है। तो राइट डाउन करेंगे, फर्स्टली ARE इज एन एक्सटीरियर एंगल, therefore angle ARE is an exterior एंगल। किसके लिए एक्सटीरियर एंगल है वो? एंगल ऑफ ट्रायंगल EDR। ये जो EDR ट्रायंगल है, इसके लिए ARE क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। यदि ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसका मेजरमेंट कैसे निकालेंगे? एंगल ARE इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल E। अभी एंगल D का मतलब क्या? एंगल EDR प्लस एंगल E का मतलब क्या है? एंगल RED। तो EDR का मेजरमेंट कितना है? 70 डिग्री प्लस RED का मेजरमेंट कितना है? 40 डिग्री। तो हमें ARE एंगल का मेजरमेंट मिल गया, देयरफॉर एंगल ARE इक्वल टू 110 डिग्री। अभी ये एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट हमें यहाँ पे मिल गया। अभी फिर से डायग्राम की तरफ आते हैं। देखो यहाँ पे ARE एंगल का मेजरमेंट हमें मिल गया यहाँ पे 110 डिग्री। यदि तुम ध्यान से इस डायग्राम को देखते हो तो यहाँ पे ARE और ERD दोनों जो एंगल है, एंगल से लीनियर पेयर है,
तो लीनियर पेयर की एडिशन कितनी होती है 180 डिग्री, इसलिए हम आसानी से ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं ERD। तो फाइंड आउट करते हैं, देखो इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे। देखो फिर हम इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, एंगल ARE एंड एंगल ERD आर एंगल्स इन लीनियर पेयर। दोनों एंगल कैसे है, लीनियर पेयर में है। तो लीनियर पेयर की एडिशन हमेशा क्या होती है 180 डिग्री होती है। हमें यहाँ पे ARE का मेजरमेंट पता है, ARE कितना है 110 प्लस एंगल ERD हमें फाइंड आउट करना है इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ERD इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, देयरफॉर एंगल ERD इक्वल टू 70 डिग्री। तो हमें यहाँ पे ERD का मेजरमेंट मिल गया हमें 70 डिग्री और ARE का मेजरमेंट मिल गया हमें यहाँ पे 110 डिग्री। तो दोनों राइट डाउन कर लेते हैं। देयरफॉर एंगल ARE इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल ERD इक्वल टू 70 डिग्री। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC bisector of angle A and angle B intersect at point O. If angle C equal to 70 degree, find measures of angle AOB. AOB का मेजरमेंट हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ABC जो ट्रायंगल है इसमें बाइसेक्टर एंगल A का निकालना है और B का बाइसेक्टर निकालना है, और जो बाइसेक्टर किस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O, और एंगल C का मेजरमेंट हमें दिया गया है। तो अभी हम फर्स्टली डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से। देखो इस प्रकार से हमने डायग्राम ड्रॉ की। यहाँ पे CAB ट्रायंगल था। अभी ट्रायंगल जो ABC है इसमें बाइसेक्टर है, एंगल A का हमने बाइसेक्टर निकाला। बाइसेक्टर की वजह से यहाँ पे दो एंगल परफॉर्म हो रहे, CAO और OAB। दोनों एंगल कैसे है, सेम मेजरमेंट के, क्योंकि जो रे AO है इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAB। उसी प्रकार से CBA है, अभी OB क्या है, उसका बाइसेक्टर है। एंगल B का बाइसेक्टर हमने निकाला, तो अभी यहाँ पे भी दो एंगल परफॉर्म हो रहे। दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, दोनों एंगल के मेजरमेंट सेम हो जाएंगे। तो राइट डाउन करते हैं। फर्स्टली एंगल CAO कॉन्ग्रुएंट एंगल OAB। दोनों एंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि जो रे AO है बाइसेक्ट कर रहा है CAB को। देयरफॉर रे OA बाइसेक्ट एंगल CAB। CAB एंगल को ये जो रे OA है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इसकी वजह से दोनों एंगल क्या बन रहे, कॉन्ग्रुएंट बन रहे। देयरफॉर अज्यूम करेंगे हम, लेट एंगल CAO इक्वल टू एंगल OAB इक्वल टू x डिग्री। अभी दोनों एंगल क्या बन गए, यहाँ पे भी x बन गया और यहाँ पे भी x डिग्री का, क्योंकि दोनों एंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए हमने इसको अज्यूम किया, यहाँ पे इसका मेजरमेंट x है, ऐसा अज्यूम किया। देयरफॉर अभी नेक्स्ट राइट डाउन करेंगे, एंगल CBO कॉन्ग्रुएंट एंगल OBA। क्यों कॉन्ग्रुएंट है दोनों एंगल, क्योंकि यहाँ पे जो रे BO है वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो राइट डाउन करेंगे, रे BO बाइसेक्ट एंगल CBA को वो बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर अभी यहाँ पे दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो अज्यूम करेंगे हम, लेट एंगल CBO इक्वल टू एंगल OBA इक्वल टू y डिग्री। इस प्रकार से हम उसको अज्यूम करेंगे। तो अभी हमें उसके मेजरमेंट मिल जाएंगे। देखो किस प्रकार से मिल जाएंगे। देयरफॉर एंगल CAB इक्वल टू, देखो फिर से डायग्राम की तरफ आते हैं। यहाँ पे CAB का मेजरमेंट हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों एंगल पता है, तो दोनों एंगल की एडिशन करके हमें CAB का मेजरमेंट मिल जाता है। तो एडिशन कर लेते हैं। देयरफॉर एंगल CAB इक्वल टू एंगल CAO प्लस एंगल OAB इक्वल टू x डिग्री प्लस x इक्वल टू 2x। यानी एंगल CAB का मेजरमेंट हमें कितना मिल गया, 2x डिग्री मिल गया। उसी प्रकार से हम CBA का मेजरमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो CBA देखो इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर एंगल CBA इक्वल टू, CBA का मेजरमेंट किस प्रकार से, दोनों एंगल y डिग्री है, तो y
प्लस वाई इक्वल टू 2y डिग्री। एंगल CBA का मेजरमेंट हमें मिल गया। तो अभी ट्रायंगल की तरफ आते हैं। देयरफॉर इन ट्रायंगल CAB, ये जो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है? 180 डिग्री होती है। तो हम राइट डाउन करेंगे देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री होती है। तो हमें CAB का एंगल A यानी CAB कितना मिल गया हमें? 2x प्लस एंगल CBA कितना मिल गया? 2y प्लस एंगल C कितना है? 70 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। देयरफॉर 2x प्लस 2y इक्वल टू 110 डिग्री। देयरफॉर x प्लस y इक्वल टू 55 डिग्री। यहाँ पे हमें x प्लस y का मेजरमेंट मिल गया। अभी इस ट्रायंगल को देखते हैं। ट्रायंगल AOB। इन ट्रायंगल AOB एंगल OAB इक्वल टू x डिग्री, एंगल OBA इक्वल टू यहाँ पे y डिग्री, लेकिन हमें एंगल AOB पता नहीं है। तो फर्स्टली AOB एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है? 180 डिग्री। यहाँ पे OAB पता है हमें x, OBA पता है y, प्लस एंगल AOB हमें पता नहीं है, उसको फाइंड आउट करना है इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन x प्लस y का मेजरमेंट हमें पता है, वो भी हमने फाइंड आउट किया। तो x प्लस y कितना है? 55 डिग्री है। 55 प्लस एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। तो अभी हम यहाँ पे AOB एंगल फाइंड आउट करेंगे। एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री इक्वल टू, दोनों की यदि हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें मिल जाता है यहाँ पे 125 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू 125 डिग्री। इस प्रकार से इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किए। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।